7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और उनकी नई सौगातें क्या हैं आम जनता के लिए, और जो योजनाएं जो छत्तीसगढ़ में लागू की हैं वो भूपेश सर उनको अनदेखी कर रही है, उसमें आपका क्या कहना है? जी, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे, उनके 7 वर्ष के कार्यकाल पूरे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में सब जगह सभी स्थानों पे जाकर के सेवा ही संगठन है। हम सेवा एक निस्वार्थ भाव से सेवा करें, ये भाव माननीय नरेंद्र मोदी जी के हैं। और उसके अंतर्गत हम सभी अलग अलग मंडलों के अंतर्गत जो वार्ड आते हैं वहाँ जा कर के हम लोगों ने उनको मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं, और कई कई ऐसे हैं जिनको आवश्यकता है भाप की, क्योंकि तत्काल अगर कोई व्यवस्था उनको मिले इस वायरस से बचने के लिए तो भाप मशीन है। इस प्रकार का वितरण हम अलग अलग सभी मोहल्लों में जा कर के हम लोगों ने किया है। रहा सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी का 7 वर्ष का कार्यकाल, हम सभी ने देखा है कि उन्होंने इस भारत देश को, इस मातृभूमि की सेवा के लिए जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से बहुत सारी ऐसी योजनाएं, जिसमें भारत को हम स्वच्छता एक अभियान लिया उन्होंने कि हम भारत को, हमारे देश को कैसे स्वच्छ और साफ सुंदर रखें। इसके अंतर्गत उन्हें पूरे भारतवर्ष में अभियान चलाया। इसी प्रकार से घर घर शौचालय बन जाए। गांव-गांव में अभी बहुत सारी जगह हमने देखते हैं कि माताएं बहनें खेतों में जाती है, तो प्रत्येक घरों में शौचालय बन जाए, ताकि वो घर पे शौच की क्रिया उनकी अपनी हो जाए। और इसी तरीके से उन्होंने बहुत बहुत महत्वपूर्ण समस्या रही है धारा 370 जो 37, जो कश्मीर का मामला वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ था कि वो भारत के अभिन्न अंग होते हुए भी कश्मीर को हम नहीं मानते थे कि हमारा भारत का अंग है, ये कश्मीर के लोग ऐसा महसूस करते थे। उन्होंने धारा 370 समाप्त किया। केंद्र सरकार योजना छत्तीसगढ़ लागू नहीं कर रही, अनदेखी कर रहे हैं। देखिए, अभी टीकाकरण जो हो रहा है, टीकाकरण जो ऐसे ही है कि आज के समय में इस वायरस से बचने के लिए सभी को जो टीका लगानी है अपने को। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार देख रहे हैं कि शुरू में तो ये लापरवाही करी और स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि भाई हमको वैक्सीन के ऊपर में भरोसा नहीं है। लेकिन जब सब तरफ से लोगों की नाराज़गी लगी, तब वो वैक्सीन जो है यहाँ पर टीकाकरण छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया। और ये भी व्यवस्थित और सिस्टमेटिक हो, ये भी बराबर ढंग से नहीं हो पा रहा है। बीच में बहुत पहले तो ऐसा भी आया था, करीबन 1 लाख टीके में जो 1,60,000 टीके जो है यहीं रखे रखे ख़राब हो गए, क्योंकि उसको व्यवस्थित ढंग से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। आज अभी देख रहे हैं कि 18 से 44 साल के जो खासतौर पे युवाओं को अभी टीकाकरण जिनको लेना है, वैक्सीन जो लेना है, वो जबकि पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार ने यहाँ पर व्यवस्था दी है, उसके बाद भी वो टीकाकरण नहीं कर रहे हैं, जिससे आज हमारा युवा जो है आज भटक रहा है, चिंता में है कि कैसे वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। तो छत्तीसगढ़ की सरकार इस मामले में बहुत ज़्यादा सिंसियर मुझे नहीं दिखाई देती है। और चूँकि ऐसे महामारी के समय में, और हम किसी से भी किसी भावना से ऊँचे उठ करके हम कैसे लोगों के जीवन बचाएं, कैसे उनको सुरक्षित रख सकें, तो ऐसे छत्तीसगढ़ की सरकार को करनी चाहिए। सरकार बोलती है वैक्सीन नहीं लगाना है, और आज वही सरकार, कांग्रेस के लोग जो है आज खमतराई में क्षेत्रीय विधायक विकास उपाध्याय घर घर जाके वैक्सीन लगाने का अनुरोध कर रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, पॉम्पलेट बांट रहे हैं। दीदी, जब उन्होंने देखा और यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता जब बहुत ज़्यादा परेशान हुई, जब कांग्रेस की सरकार और उनके जनप्रतिनिधियों के ऊपर में जब उनसे नाराज़गी उन्होंने व्यक्त किया, तो आज वही लोग जा कर के, वो घर घर जा कर के बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया वैक्सीन लगाइए, सुरक्षा कीजिए। और इस स्थिति को आने क्यों देना चाहिए? तो पहले से ही हमारी अपनी जिम्मेदारी, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो सबके जीवन माल, जान माल की रक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। तो उसमें बहुत ज़्यादा सिंसियर मुझे दिखाई नहीं देता है। लेकिन अब जो है जनप्रतिनिधि घर घर जा कर के लोगों से निवेदन कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है।